हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्तिका हियर। पिछले वीडियो में यानी मॉक टेस्ट 1 में हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। ये हमारा मॉक टेस्ट का दूसरा सेशन है। इस मॉक टेस्ट में भी हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो तापमान मापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? थर्मामीटर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच टाइप ऑफ मोशन इज अ पेंडुलम स्विंग। लोलक किस प्रकार की गति दर्शाता है? कि जो लोलक है वो किस प्रकार की गति करता है? तो वो क्या करता है? पीरियोडिक मोशन यानी आवर्त गति करता है। आवर्त गति का मतलब होता है, इसका एग्जाम्पल आपका घड़ी में लटका हुआ पेंडुलम होता है। उसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपकी घड़ी है, उसमें नीचे की तरफ एक पेंडुलम होता है। वो एक निश्चित समय में वो क्या करता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर आता है। मतलब उसके यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचने और यहाँ से चल के यहाँ तक आने का जो समय होता है वो फिक्स होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो एक निश्चित समय में एक निश्चित पॉइंट से लौट के फिर उसी पॉइंट पे आता है, तो क्या है, वो आवर्त गति का ही एक उदाहरण है। तो यहाँ पे जो पेंडुलम है वो कौन सी गति को शो करता है? वो आवर्त गति को शो करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवोर। निम्न में से कौन सा मांसाहारी है? मांसाहारी का मतलब कौन सा जीव मांस पर डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए? तो क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी लायन यहाँ पे करेक्ट है। शेर ही क्या है इसमें से? कार्निवोर यानी मांसाहारी। बाकी गाय, बकरी या हिरण जो भी होते हैं वो सब कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। बर्तन बनाने के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है? तो कौन सी धातु उपयोग होती है? कॉपर, तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड या फिर सिल्वर। तो जो मेजरली जो बर्तन बनाने के लिए जिस मेटल का यूज़ होता है वो क्या है? एल्युमिनियम है। कॉपर, गोल्ड और चांदी से भी बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। लेकिन जो एल्युमिनियम से बर्तन बनते हैं उसका अमाउंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑर्गन हेल्प्स इन पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा अंग ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है? तो कौन करता है? फेफड़ा करता है, हृदय करता है, मस्तिष्क करता है, फिर गुर्दा करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी यानी हृदय है वो ऑक्सीजन को यानी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको पंप करता है, मतलब पूरी बॉडी में फैलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत है? तो राइस, व्हीट यानी गेहूँ, चावल, दालें या फिर शुगर यानी चीनी। तो इसमें जो चावल, गेहूँ और चीनी है ये सारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। यहाँ पे जो दाल है वो किसकी स्रोत है? प्रोटीन की स्रोत है। इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज रिलेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? व्हिच इज रिलीज लिखा है। कौन सी गैस श्वसन के दौरान निकलती है? तो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो रेस्पिरेशन के दौरान श्वसन के दौरान चाहे वो प्लांट हो, चाहे जानवर हो या फिर कोई ह्यूमन हो, अगर वो सांस लेगा तो उसके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही उसके बॉडी से बाहर निकलेगी। इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच सिंपल मशीन इज सी शॉ यानी झूला कौन सी सरल मशीन है? तो लेबर यानी उत्तोलक, पुली यानी चरखी, इक्लाइन यानी तिर्यक तल या फिर पेंच। तो यहाँ पे जो झूला होता है वो लेबर यानी उत्तोलक मशीन का या फिर उत्तोलक का क्या है? उदाहरण है। यहाँ पे झूले का मतलब जैसे पेंडुलम होती है वो क्या करती है, एक जगह से मान लीजिए ये उसका क्या है, ये उसका जो ये पेंडुलम है, या यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं टाइमिंग सारी जगह। तो यहाँ से जब वो चलेगी, मतलब एक बार यहाँ आई, फिर यहाँ से जब वो चलेगी और फिर उसको यहाँ पे आने में जितना भी टाइम लगता है वो क्या है? उत्तोलक का ही उदाहरण है। तो यहाँ पे जो झूला, जैसे झूला भी ऐसे ही होता है कि एक बार वो चलता है फिर उसी जगह आता है, वहाँ से चलता है फिर उसी जगह आता है।
तो यहाँ पे जो झूला होता है यानी लेबर यानी उत्तोलक का उदाहरण होता है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट प्रिपेयर्स फूड, पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? तो जो लीफ है, पत्ती है, वो भोजन बनाने का काम करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच प्रोसेस टर्न गैस इनटू लिक्विड, कौन सी प्रक्रिया गैस को द्रव में बदलती है? तो कौन सी बदलती है? गैस को द्रव में, गैस को द्रव में बदलने वाली कौन सी प्रक्रिया है? संघनन। संघनन में क्या होता है, जो गैस होती है उसको द्रव में बदला जाता है। इवेपोरेशन में ये होता है कि जो द्रव होती है वो गैस में बदलती है, लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है, जो गैस होती है वो द्रव में बदलती है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऊर्ध्वपातन है यानी सब्लिमेशन है। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, जो आपका ठोस होता है सॉलिड, वो ठोस क्या होता है, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। और फ्रीजिंग में क्या होता है, जो लिक्विड होती है उसको जमाया जाता है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है कि गैस को द्रव में बदलने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम इनर्शिया, निम्न में से किसमें सबसे अधिक जड़त्व होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है बाइसिकल यानी साइकिल, ट्रक दूसरा है, गेट तीसरा है, और चौथा ऑप्शन क्या है? किताब है। तो जड़त्व तो सबसे ज़्यादा उसी में होगा जिसका भार सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो ट्रक होती है उसका भार सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा जड़त्व भी होता है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग, रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाने में मदद करता है? तो कौन सा मदद करता है? जो हमारा प्लेटलेट्स होता है, हमारी बॉडी में पाया जाने वाला प्लेटलेट्स होता है, वो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स टू द प्रेशर व्हेन एरिया डिक्रीजेज, क्या होता है जब क्षेत्रफल कम होता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब किसी भी एरिया का जब किसी भी अटेंसिल हो गया या फिर कोई भी आपके पास वस्तु है, जब उसका क्षेत्रफल हम कम करेंगे तो उसमें प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है करेक्ट। अगला क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस, मस्तिष्क कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? तो सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम करता है, मेडुला करता है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड करती है। तो ऑप्शन बी यानी जो सेरिबेलम होता है वो हमारे मस्तिष्क का ऐसा भाग होता है जो संतुलन यानी कंट्रोल यानी बैलेंस करता है, बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड, निम्न में से कौन सा अम्ल का उदाहरण है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार का उदाहरण है, ठीक। अमोनिया ये गैस है, कैल्शियम डाइऑक्साइड ये भी क्या है, गैस है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या है, एक एसिड है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर, वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? मतलब जैसे कोई भी गाड़ी होती है तो उसके बगल में एक शीशा लगा होता है दोनों तरफ, तो उस शीशे से वो जो शीशा होता है वो कौन सी दर्पण का उदाहरण है? तो वो उत्तल दर्पण का उदाहरण है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको पीछे का जो एरिया है उसको कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, ताकि वो कवर कर पाए, इसीलिए उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण छोटे से क्षेत्र को कवर करता है, लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है, वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है, इसीलिए जो मिरर होती है उसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग का मतलब है कि ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं, संक्रामक यानी कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो यहाँ पे जो डायबिटीज़ होती है वो कम्युनिकेबल है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं होती। कैंसर भी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं होता। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप भी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं होता। यहाँ पे
केवल एक ऐसी बीमारी ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग है जो यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। यही एक ऐसा रोग है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। कैसे फैलता है? थूक के थ्रू, हवा के थ्रू, ठीक, या फिर उस इंसान के बर्तन में खाना खाने से या उसका कपड़ा यूज़ करने से। तो क्षय रोग ही ऐसा होता है जो कम्युनिकेबल होता है, संक्रामक होता है। इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम कौन दर्शाता है? तो ऐसा कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है जो न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम ये है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि किसी वस्तु पर जितना हम भार डालेंगे वो उतना ही हम पर भी क्या करेगी, भार डालेगी। तो सेब का गिरना, ये न्यूटन का तीसरा नियम कि केवल सेब यहाँ पे सिंपली ऊपर से नीचे गिर रही है। कार का रुकना, कि गाड़ी यहाँ पे रुक रही है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। बॉल का रोल करना, आप जमीन पे गेंद को ऐसे लुढ़का रहे हैं तो भी कोई इसमें न्यूटन का तीसरा नियम नहीं लग रहा है कि अगर हम गेंद को आगे की तरफ लुढ़का रहे हैं तो सामने से भी गेंद उतनी ही तेजी से हमारे पास आएगी। लेकिन यहाँ पे रॉकेट का उड़ना यानी रॉकेट लॉन्चिंग एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है कि जितना ही प्रेशर रॉकेट के अंदर से ज़मीन पे रखता है, ज़मीन उसको उतनी ही तेज़ी से क्या करती है, ऊपर की तरफ ढकेलती है, तभी रॉकेट क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि मतलब जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसको कौन दर्शाता है? रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो कौन सा तत्व होता है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो यहाँ पे केवल आयरन होता है जो रक्त बनाने के लिए यूज़ होता है। इसीलिए लोग एनीमिया के टाइम पे, एनीमिया का मतलब होता है जब किसी की बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है तब उसको वो पर्सन एनीमिक हो जाता है यानी एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। जिस पर्सन को एनीमिया होती है उसको हम क्या देते हैं, आयरन की टैबलेट देते हैं। तो वही कह रहा है कि हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जो है हमारे रक्त से ही संबंधित है। तो वही कह रहा है कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता था? लोहा यानी आयरन जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम वाटर, पानी से नमक अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? पानी से नमक अलग करने के लिए मतलब अगर हमको कोई बर्तन है, उस बर्तन में नमक और पानी क्या है, घोल के रखे हुए हैं, तो उस बर्तन से अगर हमको पानी और नमक को अलग करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पानी को छानेंगे नहीं, क्योंकि नमक उसी में घुली होती है। तो इसमें हम होता क्या, सिंपली जो वाटर है उसको गैस बना के उड़ा देंगे। तो गैस बना के उड़ाने के लिए इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण होता है। जो वाष्पीकरण में जो वाटर होती है वो ऐसे गैस बन के उड़ जाती है, बाकी जो नमक होता है ऐसे बर्तन में बचा रह जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल जूस, कौन सा अंग पित्त रस बनाता है? तो स्टमक बनाता है, लिवर बनाता है, अग्नाशय बनाता है या फिर गुर्दा बनाता है? तो जो लिवर होती है वो एक पित्त रस यानी बाइल जूस को बनाने का काम करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? सदिश राशि का मतलब होता है ऐसी राशि जो संख्या यानी जो मात्रा बताने के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान कराए, उसको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। तो यहाँ पे सदिश राशि का एग्जाम्पल पूछा है, तो हमारा जो वेलोसिटी होता है वो सदिश राशि का एग्जाम्पल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल यानी अपघटनीय नहीं है? तो कागज भी अपघटनीय है क्योंकि कुछ समय के बाद ये सड़ गल के खत्म हो जाता है। वेजिटेबल वेस्ट यानी जो सब्जियों का छिलका होता है वो भी कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। जो लीव्स यानी पत्तियां होती है वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो खत्म नहीं होता है, अपघटित नहीं होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज स्कर्वी, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो
पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, वही क्लोरोफिल क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम यूज़ करते हैं, और इस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण में हमारी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें होता क्या है, CO2 प्लस वाटर, ठीक, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस होती है। इसमें हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और O2 यानी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, निम्न में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण का मतलब है, यानी स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि ऐसी ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण आई हो। किसी भी पदार्थ में कोई ऊर्जा जब उसकी स्थिति के कारण आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो कह रहा है चलती गाड़ी, यहाँ पे जो गाड़ी है वो चल रही है, वो स्थिर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका उदाहरण है। उड़ता हुआ पंछी भी इसका उदाहरण है। यहाँ पे दौड़ता हुआ लड़का भी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो बांध में संग्रहित पानी यानी वाटर स्टोर्ड इन डैम है, यहाँ पे ये किसका उदाहरण है, इसी ऊर्जा का। मतलब इसका मतलब है कि वहाँ पे जो डैम है वहाँ पे पानी इकट्ठा होने की वजह से उसमें इतना प्रेशर आ गया या फिर इतनी ऊर्जा आ गई कि जैसे डैम ऊपर पानी होती है सड़क से बाहर निकलती है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। जैसे रबड़ होती है, रबड़ को अगर हम खींचते हैं, खींची जब तक रहते हैं और जैसे उसको छोड़ते हैं वो आके तुरंत हमारे हाथों पे ये चोट मतलब ऐसे आके लगती है, जिससे हमको बहुत तेज चोट लग जाती है। तो किसका उदाहरण है कि जब उसको हमने खींचा है बहुत देर तक तो उसमें एक ऊर्जा आ गई है, उसी ऊर्जा की वजह से वो क्या करती है, जब उसको हम छोड़ते हैं तो अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करती है। तो इसीलिए वहाँ उसमें भी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, और यहाँ पे जो पानी बाद में संग्रहित होता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है। तो कौन होता है, अमीटर। अमीटर की मदद से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का मापन करते हैं, और ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, व्हिच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम यूवी रेज, यूवी पृथ्वी को यूवी किरणों से की परत किरणों से कौन सी परत बचाती है। तो जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है, यूवी किरणों को यानी अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको ज़मीन पे आने से रोकती है। अगर वो ज़मीन पे आ जाएंगी तो हमको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच लॉ स्टेट्स एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब कहने का मतलब यही है कि ऐसा कौन सा नियम है जो बताता है कि किसी भी वस्तु पर हम जितना दबाव डालते हैं, जितना भार डालते हैं, वो उत्तर में हमको उतनी ही तेजी से क्या करता है, पुश करता है, या फिर हम पर भी उतना ही भार डालता है। तो जो नियम न्यूटन का तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो वही कहता है कि किसी भी चीज़ पर हम जितना दबाव या भार डालते हैं उतनी ही तेज़ी से वो हम पर भी क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है, यानी हम पर भी उतना ही भार डालती है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रक्त को छानने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो जो हमारा किडनी होता है वो रक्त को छानने का काम करता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स, ऐसा बल जो बिना संपर्क में आए लगता है उसको हम क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। तो इसका उदाहरण कौन सा है, घर्षण। घर्षण में दो वस्तुएं आपस में संपर्क में रहती हैं तो वहाँ पे बल लगना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पे दोनों वस्तुएं आपस में संपर्क में है तब यहाँ पे बल लगा है, लेकिन तो ये संपर्क बल का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन असंपर्क बल का मतलब यहाँ पे दो चीज़ें तो होती हैं लेकिन दोनों आपस में संपर्क में नहीं रहती। पेशीय बल, इसमें भी संपर्क होता है, जो मैकेनिकल फोर्स होता है वो भी, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो एक असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
व्हिच विटामिन हेल्प्स इन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल, निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? तो लोहा भी हमारा धातु है, तांबा भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, लेकिन सल्फर एक धातु नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सल्फर एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस है? जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस्ड डाइट कॉम्पोनेंट, निम्न में से कौन सा बैलेंस्ड डाइट कॉम्पोनेंट है? तो यानी संतुलित आहार का घटक है केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, केवल फैट, या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, या फिर विटामिन। तो अगर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी ऑप्शन में केवल लगा है यानी ओनली लगा है तो वो ऑप्शन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वो ऑप्शन कभी भी इन द 99 पॉइंट केस में वो ऑप्शन क्या रहता है? गलत रहता है। तो यहाँ पे केवल कार्बोहाइड्रेट संतुलित आहार का घटक नहीं है, केवल प्रोटीन भी नहीं है, केवल वसा भी नहीं है। जब तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक वो कभी संतुलित आहार नहीं बना पाएंगे। तो ऑप्शन सी इसीलिए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच में कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड बाय प्लांट टू रिलीज वाटर वेपर, पौधे जल वाष्प छोड़ने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं? तो ट्रांसपिरेशन करते हैं, मतलब उनके बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको कैसे रिलीज करते हैं? वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा रिलीज करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, कौन सा अदिश राशि का उदाहरण है? तो वेलोसिटी हमारा सदिश राशि है, फोर्स भी सदिश राशि, एक्सेलरेशन भी सदिश राशि, लेकिन जो हमारा स्पीड है वो क्या है? एक अदिश राशि है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑर्गन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है कि ऐसे एक्शन जो हमारी बॉडी में इंस्टेंट होते हैं, मतलब किसी भी, जैसे आप सामने से जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, आपके पैर के पास सांप, मतलब आपके सामने से सांप क्या है गुजर रहा है, तो आप यहाँ खड़े खड़े अचानक रुक जाते हैं। तो वो आपका ब्रेन तब तक सोच ही नहीं पाता, लेकिन उसके पहले ही आप क्या होते हैं? रुक जाते हैं। तो वो किसी से होता है? वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही होता है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर, निम्न में से सुचालक का उदाहरण कौन सा है? तो सुचालक का मतलब होता है कि ऐसा वस्तु जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? पास हो सके, यानी करंट जो होती है वो पास हो सकती है, वो सुचालक कहलाता है। और जिससे पास नहीं होती है, जिससे करंट नहीं बहती है, वो अचालक होता है, कुचालक होता है। तो यहाँ पे रबड़ कुचालक का उदाहरण है, कांच भी कुचालक है, प्लास्टिक भी कुचालक है, लेकिन जो तांबा है वो सुचालक है। तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा जो ग्वाइटर यानी घेघा है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट एंकर्स इट टू सॉइल, कहने का मतलब है कि पौधे को मिट्टी में स्थिर रखने का कार्य कौन करता है? मतलब जो प्लांट है वो पौधे यानी मिट्टी से लगे रहें, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो उसके लिए जिम्मेदार जड़ होती है। अगर जड़ें नहीं होती तो पौधा मिट्टी से लगा ही नहीं रहता, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड रबर बैंड, खींचे गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए क्वेश्चन भी आ गया। तो कौन सी ऊर्जा होती है? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच गैस इज एसेंशियल फॉर कंजप्शन, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो दहन यानी किसी भी वस्तु के जलने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है? तो ऑक्सीजन गैस होता है, उसकी जरूरत होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर, किस
वायु दाब मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग होता है? तो बैरोमीटर। थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मापते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैरोमीटर है उससे हम क्या करते हैं, वायु दाब को मापा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो कौन सा परिवर्तन रासायनिक है इसमें? कागज़ का कटना, मतलब अगर आप किसी कैंची से कागज़ को काटते हैं तो क्या रासायनिक परिवर्तन? नहीं, वो भौतिक परिवर्तन है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चीनी का घुलना, अगर आप पानी में चीनी को घोल रहे हैं तो कुछ नहीं, बस वो शरबत बनेगा। पानी को आप इवेपोरेट करेंगे तो चीनी आपका नीचे आपको फिर से मिल जाएगा। और बर्फ़ का पिघलना, यानी जो पानी है वो पहले बर्फ़ बनता है, फिर बर्फ़ से पानी बन जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी ईंधन को जलाते हैं, यानी चाहे तेल हुआ, चाहे लकड़ी हुई, किसी भी चीज़ को आप जलाते हैं तो उससे जलने के बाद फिर से आप उसी चीज़ को वापस नहीं ला सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये केमिकल परिवर्तन है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। केमिकल परिवर्तन यानी केमिकल चेंज में जो एक वस्तु होती है वो दूसरे पदार्थ में बदल जाती है। और रासायनिक परिवर्तन, सॉरी भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि वो वस्तु अपना केवल आकार, साइज, यही सब चेंज करती है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑर्गन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन सा अंग मदद करता है? तो कौन करता है? लंग्स करता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच लेयर ऑफ अर्थ इज हॉटेस्ट, पृथ्वी का कौन सा सबसे गर्म परत है? तो कौन है? कोर। कोर सबसे गर्म होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन होती है। ऑप्शन सेकेंड यानी न्यूटन हमारा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का पहला नियम इनर्शिया यानी जड़त्व से संबंधित है। इसमें ये होता है कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगा। वो जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल लगा के उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक वो परिवर्तित नहीं होगा, अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगा। इसीलिए क्या कह रहा है कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो किससे संबंधित है? इनर्शिया यानी ऑप्शन सेकेंड हमारा यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर बीइंग कंसिस्टेंट, मतलब इस चैनल पे बने रहने के लिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल को अचीव करें तो कभी भी हार मत मानिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।